जगत कृषि संदेश, खेती करो ऐसी कि सभी किसान बंधु करना चाहें आपके जैसे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं जेएल प्रजापति, सहायक संचालक कृषि एवं अनुविभागीय कृषि अधिकारी जिला दमोह, और आप देख रहे हैं जगत कृषि संदेश। जगत कृषि संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान बंधुओं, आज हमारा जो संदेश है वो ये है कि अरहर की फसल में एक रोग हमको देखने को मिला है, जो बहुत सारे किसान बंधुओं के खेतों में इसकी समस्या देखी गई है। वो रोग है स्टेम रॉट रोग। स्टेम रॉट मतलब होता है तना सड़न रोग। तना जो है उसमें क्या होता है, सड़ने लगता है। तो मैं बता दूं, मेरे पास अभी अरहर की फसल हम फील्ड में गए थे, वहाँ से लाए हैं, वहाँ किसानों को हमने एडवाइजरी भी दी। तो ये जो है अरहर की ये फसल है, तो इसमें देखिए ये तना सड़न जो रोग है वो इसमें जो है ऊपर से ये हरा है, नीचे जड़ें भी इसकी ठीक हैं, लेकिन इसका जो तना है वो जो है भूरे रंग का होने लगा है और धीरे धीरे काला होता जा रहा है। तो ये रोग है जो ये अरहर का स्टेम रॉट रोग, तना सड़न रोग जो रोग है, ये जो है अरहर में बहुत समस्या पैदा कर रहा है। पौधा अपने आप ही जो है ऊपर से सूखने लगता है। उसका भी कारण मैं बताऊंगा क्यों सूखने लगता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो है यह रोग किस कारण से होता है। तो यह एक कवक के द्वारा होता है, जो फाइटोप्थोरा ड्रैक्सलेरी एक कवक है जिसके द्वारा यह रोग होता है। और यह जो है एक मृदा जनित रोग है, मिट्टी के द्वारा यह रोग जो है फैलता है। जो रोग कई प्रकार के होते हैं, कुछ मृदा जनित रोग होते हैं, कुछ बीज जनित रोग होते हैं, कुछ हवा जनित रोग होते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के रोग फैलने के कारण होते हैं, कारक होते हैं। तो इसका जो है रोग फैलने का जो वाहक है वो मृदा जनित रोग है। यह मृदा के द्वारा फैलता है, मिट्टी के द्वारा जो है फैलता है। इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण ये है कि जो अरहर का तना होता है उसमें जो है तने में जो है क्या होता है, तने में जो है जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या करता है कि जो जड़ें होती हैं उससे पानी को पौधे के ऊपर और जो पोषक तत्व हैं उसको पौधे के ऊपर प्रवाहित करता है। जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से ही पौधे में पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह ऊपर तक होता है, जिससे पौधा जो है अपना जो है पोषक तत्व ग्रहण करता है। तो एक कवक करती क्या है, एक कवक जो है स्टेम में जो उसका तना होता है उसमें जो है आक्रमण कर देती है, और जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं पौधे की जो वेस्कुलर सिस्टम होता है उसको ये प्रभावित करता है, जिससे जो है और उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, सड़ा देता है। तने की जो जाइलम और फ्लोएम है उसको नष्ट कर देता है, जिससे पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह ऊपर की ओर रुक जाता है। जब पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह रुक जाएगा तो पौधा क्या होगा, मुरझाने लगेगा, और बाद में फिर क्या होता है, सूख जाता है। ये इसके जो है लक्षण हैं। और तने का जो आप देखेंगे तो इसका बीच का भाग ऊपर का देखिए ये हरा दिख रहा है, नीचे जड़ें भी इसकी मजबूत हैं, लेकिन इसको हम तोड़ेंगे देखिए बीच से बिल्कुल चटक रहा है, मतलब बीच से सूख गया है, और ऊपर से हरा है और नीचे से वो जड़ें भी सही है। तो ये इसके कारण से जो है इसको भी देखिए ये टूट गया है। तो इस प्रकार की समस्या जो है अरहर के खेत में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है अभी इस समय पे। तो इसके लिए जो है उपचार है कुछ, क्या हम करना चाहिए। तो यदि ये रोग आपके खेत में लग रहा है तो सबसे पहले तो आपको जो है, जो मैं विधियां बता रहा हूं कि आपको जो है फसल चक्र अपनाना चाहिए, कि जहां पर ये रोग लगता है आपको अरहर की फसल के अलावा अगली साल कोई दूसरा फसल लगाना चाहिए, क्योंकि ये मृदा जनित रोग है। और दूसरा, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई आपको करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई मई जून के महीना में की जाती है, जिससे मिट्टी में जो रोग कारक वगैरह रहते हैं वो तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। और आपको मृदा को उपचारित करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा विरिडी एक कवकनाशी है, जो कवक ही है, एक कल्चर है, जिसकी 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से बोनी करने के पहले आप यदि मृदा में जो है छिड़काव कर देंगे तो ये जो मृदा जनित रोग हैं उनकी समस्या
हमारे फसल में नहीं होती है। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी को जो है आप 2 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी उसको 100 किलो गोबर में जो है गोबर की खाद में, पकी हुई गोबर की खाद है उसमें मिला के रख दीजिए और उसको जो है 15 दिन तक किसी छायादार स्थान पर ढके रहने दीजिए और उसमें टाट वगैरह ढक दीजिए। आप देखेंगे कि 15 दिन में जो है वो ट्राइकोडर्मा पूरी गोबर की खाद में जो है आपकी पूरी गोबर की खाद भूरे रंग की हो जाएगी, सफेद रंग की हो जाएगी। तो उसमें आप ये समझिए कि पूरे जो 100 किलो आपकी गोबर की खाद है उसमें पूरे में ट्राइकोडर्मा बन गया है, पूरी में मिल गया है, बहुत अच्छा और डेवलप विकसित हो गया है। अब इसको आप जुताई करने के पहले आप उसको खेत में छिड़काव कर दीजिए और जुताई कर दीजिए। आप देखेंगे कि जितने भी प्रकार की मृदा जनित रोग हैं कवक से जो रोग होते हैं, चाहे वो उक्ता रोग हो या आपका स्टेम रॉट रोग हो, कोई भी रोग हो वो आपके खेत में नहीं होगा। तो ये इसके कुछ विधियां हैं। अब यदि आपके खेत में ये जो है ये रोग जो है जो स्टेम रॉट रोग है, सड़न रोग है, ये आ ही गया तो अब क्या करें? तो उसके लिए एक दवाई है एजॉक्सीस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनोकोनोजोल 11.4%। ये व्यापारिक नाम जो इसका है वो एमिस्टार टॉप के नाम से आती है, सिंजेंटा कंपनी की। तो इसकी जो है 125 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप फसल में छिड़काव कर सकते हैं। और यदि आप दूसरा टेक्निकल भी एक टेबुकोनोजोल, ये 38.39% SC फॉर्म में आता है। ये बाजार में जो है बायर कंपनी का बोनस के नाम से आता है। इसकी 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। एक तीसरा टेक्निकल भी आता है जिसमें टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, ये जो है 25% WG, इसकी 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। बाजार में जो ये आता है वो नाटिवो, बायर का नाटिवो के नाम से आता है। तो इसका जो है 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस समस्या के लिए आप जो है इन तमाम उपायों का आप कर सकते हैं। यदि आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अन्य किसान बंधुओं तक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।